नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, मतलब हमारा घर, हमारा खाना, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो सब आता कहाँ से? तो चलिए आज हम इसी की जड़ तक पहुँचते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की, जो हमारी दुनिया की असली बुनियाद हैं। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सुबह की घुनघुनी धूप, जमीन के नीचे लाखों साल से दबा हुआ कोयला और पहाड़ों से बहता हुआ साफ पानी, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं ना? लेकिन इनका जवाब ही आज हमारी पूरी बातचीत का सार है। और जवाब ये है कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अब आसान भाषा में इसका मतलब है, ये वो बेशकीमती तोहफे हैं जो हमें सीधे कुदरत से मिलते हैं। वो खजाना जिसका इस्तेमाल हम सब जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपनी दुनिया को चलाने के लिए करते हैं। देखिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो ये कोई दूर की चीजें नहीं हैं। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, वो उपजाऊ मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो हरे भरे जंगल, जमीन में छुपे खनिज और हाँ, सूरज की वो रोशनी जो हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। ये सब उसी में शामिल है। ठीक है, तो अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। इन सभी संसाधनों को बांटने का सबसे जरूरी तरीका है इन्हें समय के चश्मे से देखना। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कुछ चीजें कितनी जल्दी वापस आ सकती हैं और कुछ शायद हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। तो यहाँ दो मुख्य टीमें हैं। एक तरफ हैं नवीकरणीय संसाधन, मतलब वो जो कुदरती तौर पर हमारी जिंदगी में ही फिर से बन सकते हैं या भर सकते हैं, और दूसरी तरफ हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क है कि क्या हम उन्हें अपने जीवन काल में वापस आते देख पाएंगे या नहीं। तो हमारी जल्दी या वापस आने वाली लिस्ट में क्या क्या है? सूरज की रोशनी जो हर दिन आती है, हवा जो हमेशा बहती रहती है, पानी जो वाटर साइकिल के जरिए वापस आता रहता है, और हाँ, जंगल भी, लेकिन एक शर्त पर। अगर हम काटे गए हर पेड़ की जगह एक नया पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें। ये वो संसाधन है जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। और अब धीमी, या कह लीजिए एक ही बार इस्तेमाल वाली लिस्ट। इसमें आते हैं जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। क्या आप जानते हैं, आज हम जो कोयला इस्तेमाल करते हैं उसे बनने की शुरुआत 30 करोड़ साल पहले हुई थी। जी हाँ, इसका मतलब सीधा है, एक बार हमने इन्हें इस्तेमाल कर लिया तो ये हमारी कई कई पीढ़ियों के लिए दोबारा मौजूद नहीं होंगे। हाँ, इनको एक और तरह से भी बांटा जाता है, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। जैविक मतलब जो जीवित चीजों से मिलते हैं जैसे पेड़ पौधे, और अजैविक जो निर्जीव चीजों से मिलते हैं जैसे पानी या चट्टानें। ये भी एक जरूरी वर्गीकरण है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बीच के संतुलन पर ही टिका है। तो हमने इन संसाधनों के बारे में जान लिया, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट भी लिया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सब बातों से फर्क क्या पड़ता है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा और साफ है। ये संसाधन सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारी जीवन रेखा है। हमारा खाना, पानी, घर, हमारी अर्थव्यवस्था की तरक्की और हमारी फैक्ट्रियों को चलाने वाली ऊर्जा, सब कुछ इन्हीं पर तो निर्भर करता है। असल में ये हमारे पूरे ग्रह का संतुलन बनाए रखते हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ये संसाधन कितने कीमती हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इन्हें बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में हमारी क्या भूमिका है। हम सब क्या कर सकते हैं? और यहीं से संरक्षण और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की कहानी शुरू होती है। इसे सिर्फ एक समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। एक मौका ये दिखाने का कि हम प्रकृति के इन तोहफों का कितना सम्मान करते हैं। संरक्षण का मतलब बहुत आसान है, संसाधनों का समझदारी और देखभाल के साथ इस्तेमाल करना। ये बिल्कुल भविष्य के बारे में सोचने जैसा है, ताकि जो चीजें आज हमारे पास हैं वो हमारे बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मौजूद रहें। तो हम ये कर कैसे सकते हैं? इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र है जिसे हम सब जानते हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी अपनी खपत कम करें, चीजों को फेंकने से पहले सोचें कि क्या उनका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, और कचरे को सही तरीके से रिसाइकल करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, संरक्षण एक बहुत जरूरी कदम है, लेकिन ये पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। ये हमें एक और भी बड़े और गहरे विचार की ओर ले जाता है,
और वो बड़ा विचार है सस्टेनेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज अपनी ज़रूरतों को इस तरह से पूरा करें कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई समझौता ना करना पड़े। ये आज और कल के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाने की कला है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। आज ऊर्जा के लिए कोयला जलाना एक ऐसा विकल्प है जो एक अनमोल संसाधन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये आज का रास्ता है। वहीं घर की छत पर सोलर पैनल लगाना कल के लिए एक निवेश है। ये एक स्थायी विकल्प है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित और रोशन करता है। तो अंत में बस एक सवाल कि आज हम जो भी छोटे बड़े फैसले लेते हैं, चाहे वो कमरे से निकलते हुए बत्ती बंद करना हो या प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करना हो, ये हमारे आज के विकल्प आने वाले कल की दुनिया को कैसे बनाएंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।